Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equations by Cramer's rule. 2x minus y is equal to minus 2, 3x plus 4y is equal to 3. So आइए बच्चों, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट में लिखते हैं कि व्हाट इज क्रेमर्स रूल. सो की कॉन्सेप्ट, क्रेमर्स रूल असल में होता क्या है. देखिए, क्रेमर्स रूल अगर मेरे को कोई भी दो इक्वेशन दे रखे इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y is equal to C1 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है A2x प्लस B2y is equal to C2. तो हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D निकालनी होती है which is given by the elements A1, B1, A2 और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो तभी हम आगे क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं. ठीक है, वेरी फाइन, तभी हम आगे क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं. अब x और y डिटर्मिन करने के लिए हमें सबसे पहले dx निकालना होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x. और वो हम किन एलिमेंट से देते हैं बच्चों, c1, b1 एंड c2, b2. और हम dy किन एलिमेंट से देते हैं बच्चों, dy इज गिवन बाय द एलिमेंट्स a1, c1 एंड a2, c2. जैसे हम ये तीनों डिटर्मिनेंट मतलब d, dx और dy निकालते हैं, फिर हम x और y की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं. कैसे, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. दिस इज द होल प्रोसीजर. तो हम यही फॉलो करेंगे यहाँ पे भी. तो देखिए, मुझे पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3. तो देखिए यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट विच इज 2, b1 y का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 1 एंड c1 इज माइनस 2. वैसे a2 यहाँ से 3, b2 4 एंड c2 3. तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d निकालते हैं. तो d देखिए, d मेरा क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2, राइट. तो a1 है मेरा रूट माइनस 1 3 एंड 4. तो हो जाएगा d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 विच इज 8 प्लस 3 which is 11. एंड 11 इज नॉट इक्वल टू 0. तो आगे हम क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं बच्चों. तो देखिए dx दीजिए सबसे पहले, dx डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्या क्या मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, c1 b1 c2 b2. यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 एंड 4. सो dx इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 विच इज माइनस 8 प्लस 3. सो यहाँ पे मेरी dx की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 5, राइट. अब dy की वैल्यू निकालते हैं. dy में एलिमेंट्स क्या क्या मैंने लिखे हैं, a1 c1 a2 c2. तो भाई एलिमेंट्स पुट कर दीजिए, 2 माइनस 2 3 एंड 3. ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2. सो 6 प्लस 6. सो dy की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी 12. अब मैंने तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली है, राइट. अब मैं x और y की वैल्यू डिटर्मिन कर सकता हूँ. x क्या होता है, dx अपॉन d. dx की वैल्यू क्या निकाली बच्चों, माइनस. d की वैल्यू क्या निकाली हमने, 11. सो मेरा इसकी x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 5/11. रिड्यूस हो नहीं सकते हैं. तो देखिए y की होता है, y होता है dy अपॉन d. dy हमने क्या निकाला, 12 और d क्या है 11. तो y की वैल्यू ये हो गई. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 11 and y is equal to 12 upon 11. So the final answer is x is equal to minus 5/11 and y is equal to 12/12. I hope you understood it well. Best of